अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्लाह आप सबको अपने घरों में शादोबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आज का टॉपिक है मायूसी। मायूसी अमूमन दो तरह की होती है, ज़्यादा देखने में जो आई है वो दो तरह की मायूसी होती है। वैसे तो मायूसी की कई इकसाम होती हैं, मगर जो ज़्यादा देखने में आई है वो ये है कि एक मायूसी ये होती है जो कभी कभी हम पर हमला करती है। मसलन कोई काम हमने करना है, मगर जैसे हम सोचते हैं कि इस तरह काम का बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मगर हमारी उम्मीद से बहुत कम रिस्पांस मिलता है, तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मगर दूसरे ही दिन नई एनर्जी और नए हौसले से हम फिर से मेहनत पर लग जाते हैं, और अल्लाह पर तवक्कल करके और यकीन करके जब हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं तो कोई जायज़ काम हमारा ऐसा नहीं है जो अटका रहे। अल्लाह हमें हमारी उम्मीद से बढ़कर नवाज़ता है। और अब बात करते हैं दूसरी मायूसी की, जो कि हमें डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। क्योंकि हम इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं दुनिया से और अल्लाह पाक से दुआएं करके, तो मायूसी का शिकार हो जाते हैं हम। हालांकि हमारी कोई भी दुआ जो है अल्लाह पाक रद्द नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हमें दुआ का सिला यहाँ ना मिले, हमारी दुआ अगर ना कबूल हो, तो अल्लाह पाक उसका अजर इतना ज़्यादा देंगे कि आपकी सोच से बढ़ के फिर आप कहेंगे कि काश हमारी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती और हमें उसका अजर भी यहाँ मिल जाता। तो दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, दुआएं चाहे थोड़े दिन बाद कबूल हो, और हो कई दुआ ऐसी होती है कि अगर हम मांगे तो वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती, तो अल्लाह ताला वो चीज़ हमें नहीं देते, मगर हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं और हर चीज़ से हमारा जीव उचाट हो जाता है, और हम कई बार तो हम मरने तक की कोशिश कर बैठते हैं। तो अल्लाह पर तवक्कल करके ही हमें कामयाबी मिल सकती है। तो जो मायूसी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है जिससे बचना चाहिए। मायूसी से बढ़ के कोई भी अ, बुरी आदत नहीं है। हमें मायूसी से खुद ही निकलना है, कोई हमें नहीं निकालेगा। हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार करके हमें इस मायूसी की दलदल से निकलना है, क्योंकि ये मायूसी बढ़ते-बढ़ते फिर हमें लगता है कि हमारे ज़िंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। हमें कोई भी चीज़ खुशी नहीं देती। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले खुशी दे रही होती हैं, मगर डिप्रेशन जब आता है और मायूसी हो जाती है, तो फिर हमें वही चीज़ें नाउम्मीद करना शुरू कर देती हैं। हमें जो चीज़ काम करके पहले खुशी होती थी, वो हमें काम बुरा लगने लग जाता है। कई लोग हमें बुरे लगने लग जाते हैं, हमें तन्हाई अच्छी लगने लग जाती है, हम लोगों में बैठने से घबराते हैं। बार-बार कोई वहम हमारे पीछा करता है और फिर हम उस वहम के पीछे भागते हैं। कई बार इस तरह के ख़्याल आते हैं, नौज़ुबिल्लाह, हमें अपने मज़हब के बारे में और ऐसी चीज़ों अपने बारे में, तो हमें बहुत ही, क्योंकि शैतान का काम है इंसान को भटकाना और बरगलाना। तो ये अल्लाह पाक का कलाम है जो कि हमें दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लाता है और हमें मायूसी की दलदल से निकालता है। तो मायूसी से हम खुद ही बच सकते हैं, या आपका अगर कोई प्यारा ऐसा है कि वो मायूसी की तरफ बढ़ रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो आप लोग उसकी मदद कर सकते हैं। आप लोग उससे अच्छी-अच्छी बातें करें, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें, कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ दिखाएँ। और उसकी ये नहीं कि उसने अगर वो किसी काम में नाकाम हो गया है, तो आप कहें कि भई हाँ, ये काम तेरे बस की बात ही नहीं थी। तो आपने उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी है कि कोई बात नहीं, अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो बाद में हो जाएगा। अगर कोई आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो इंशाअल्लाह वो बाद में कबूल हो जाएगी। इस तरह की आप अच्छी-अच्छी बातें करें। अगर वो गुस्से में भी आए, तो आपने हौसले का दामन नहीं छोड़ना। अगर आपके ने अपने प्यारे को इस डिप्रेशन से बचाना है और निजात दिलानी है, तो आपको भरपूर साथ देना होगा दोस्तों को और ख़ास तौर से फैमिली को। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो आपने उसको इस डिप्रेशन से निकालना है। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है, कोई प्यारा है कि वो आप देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आपका काम है कि उसको हौसला देना और हिम्मत दिलाना। कई बार हमारे प्यारे जब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हमारे लिए दुनिया में वीरानी ही छा जाती है। हमें लगता है कि दुनिया में हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, और हम सख्त मायूसी का शिकार हो जाते हैं और तरह-तरह के वहम हमें सताने लगते हैं। और एक डिप्रेशन ये भी होता है, कई लोगों को ये होता है कि अपनी मौत की वजह से खौफ तक किसी के देख लेते हैं, तो उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है, तो अपनी मौत का
डर जो है इंसान के अंदर बैठ जाता है, तो वो भी इंसान इससे भी डिप्रेशन में जा सकता है। और अगर किसी को, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी और की तकलीफ़ देखते हैं तो वो लगता है कि हमें ही है। अगर कोई आप देखते हैं कि किसी मरीज़ को कि ये मैं डिप्रेशन का शिकार है, वो मायूसी की बातें कर रहा है, तो उसको देख के जो ऐसा इंसान होता है जिसको पहले ही मायूसी का शिकार है, वो भी उसको देख के डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको उसकी पसंद की कोई चीज़ दिखाएँ, उसको अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाएँ, मोटिवेशनल वीडियो दिखाएँ और मज़हब की तरफ उसको लेके आएँ। मज़हब की तरफ लेके आएँ और नमाज़ 5 वक़्त की करवाएँ अपने साथ और अच्छी-अच्छी बातें करें। उसे पुरानी बातें याद करवाएँ, जो अच्छी-अच्छी बातें थी, जो गुज़रा वक़्त था, जो अच्छी खुशगवार यादें करवाएँ। या तो इंशाअल्लाह डिप्रेशन से वो निकल आएगा और मायूसी का शिकार जो है इंसान, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। क्योंकि मायूस इंसान, डिप्रेशन वाला इंसान एक होता है, मगर उसके साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। अगर वो टीनेजर है तो उसके साथ माँ-बाप, बहन-भाई, वो भी शदीद ज़हनी अज़ियत से गुज़रते हैं। इसी तरह अगर किसी के हस्बैंड को है तो सोचें पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बीवी, बच्चे सब टेंशन में। ख़ास तौर से अगर किसी मर्द को डिप्रेशन हो गया है या मायूसी का शिकार हो गया तो इससे बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। अगर वो शादीशुदा है, बीवी, बच्चे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा उसका असर लेते हैं और बच्चे ज़हनी टेंशन का शिकार हो जाते हैं और उनके फिर ना स्कूल में कारकर्दगी अच्छी रहती है, ना ही घर में भी वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। सबसे नुकसान ज़्यादा जो होता है वो बच्चों का, क्योंकि अगर किसी और लड़की को है डिप्रेशन या मायूसी का शिकार है तो माँ-बाप और बहन-भाइयों को बहुत तकलीफ़ होती है। अगर वो शादीशुदा है, बच्चों वाली है, तो सोचें बच्चे कितनी अज़ियत में आ जाते हैं। अगर माँ का ही ज़हन ठीक नहीं होगा और माँ अपने बच्चों को ना खुशी दे सकती है, ना कुछ समझा सकती है, तो सोचें वो माँ और बच्चे और पूरी फैमिली किस कदर मुतासिर होती है। तो डिप्रेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका हम खुद भी इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो इससे दूर हो सकता है कि अच्छी-अच्छी बातें सोचे, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। घर वालों को चाहिए कि साथ मिलके इसको इस मायूसी और टेंशन से निकालें। उसके मसलो-मसाइल सुनें, उसकी छोटी-छोटी बातों पे तवज्जो दें, उसको एहसास दिलाएँ कि वो भी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखता है, वो कोई बेकार चीज़ नहीं है। वो कोई आम इंसान नहीं, उसे हौसला दें कि तुम एक इंसान हो, अल्लाह ताला ने किसी को भी किसी मकसद के बगैर पैदा नहीं किया। अगर कोई चूंटी भी है तो उसका भी दुनिया में आने का कोई मकसद अल्लाह ताला ने रखा है। तो आप ऐसी बातें करके उसको डिप्रेशन से निजात दिला सकते हैं। तो जी, इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।